ये यूपी पीसीएस 1 का पेपर है। फुल लेंथ है ये टेस्ट पेपर नंबर 1 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें पहले पार्ट में 60 तक हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, पर्यटन स्थल और राज्य। इसमें मिलान करके बताना है। चक्राता ये उत्तराखंड में है। हाफलांग ये है असम में। कालिम्पोंग ये पश्चिम बंगाल में। कुफरी है हिमाचल प्रदेश में। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 62 सूची 1 और सूची 2 इधर दी गई है। यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका होगा पहले का चौथा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है रांची में, ये रांची में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में स्थित है। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। 63 है। निम्नलिखित देशों में से कौन से भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर कौन कौन से अवस्थित हैं ये बताना है। इसमें यहाँ पर कोलंबिया और केन्या स्थित है। यहाँ पर कोलंबिया और केन्या 2 और 3 ऑप्शन बी ऑप्शन में आ रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोलंबिया और केन्या ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें गलत है? गलत ऑप्शन इसमें देखना है। सामान्यतः महासागरीय नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती है। सही है। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय नितल के बीच की एक कड़ी होती है। जो महाद्वीपीय ढाल होता है वो महाद्वीपीय मग्न तट, यहाँ पर मग्न तट जो होते हैं उसके यहाँ पर बीच में, फिर यहाँ पर ही आएगा महाद्वीपीय ढाल, फिर होता है महासागरीय नितल, यहाँ पर नितल आ जाता है तो उसके बीच की एक कड़ी होती है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को ग्वाट कहते हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के सही है। हिंद महासागर में कटक विद्यमान नहीं है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। हिंद महासागर के नितल में अनेक चौड़े जलमग्न कटक पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप चागोस कटक हो गया और सेंट पाल कटक, ये अनेक हैं इसमें। तो डी ऑप्शन इसका गलत होगा। यहाँ पर कटक विद्यमान है हिंद महासागर में भी। नेक्स्ट 65 इसमें सूची 1 प्रायद्वीप और सूची 2 भौगोलिक स्थिति दी गई है। इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर देखें आइबेरियन प्रायद्वीप, जो आइबेरियन प्रायद्वीप है इसमें बिस्के की खाड़ी से ही संबंधित है। तो पहला इसमें यहाँ पर बिस्के की खाड़ी, आइबेरियन द्वीप, बाल्कन द्वीप प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें यहाँ पर दूसरा ही है। कोला प्रायद्वीप ये श्वेत सागर से संबंधित है और कैप यार्क प्रायद्वीप कारपेंट्रिया की खाड़ी से संबंधित है। तो इसमें यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन सही है। यहाँ पर सीधा सीधा मिलान हो रहा है। बी आंसर इसका सही आंसर है। आइबेरियन प्रायद्वीप ये बिस्के की खाड़ी से, बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर और कोला प्रायद्वीप ये श्वेत सागर से, जबकि कैप यार्क प्रायद्वीप कारपेंट्रिया की खाड़ी से संबंधित है। 66 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और किस क्षेत्र को सही ढंग से व्याख्या करता है। यह क्षेत्र बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। यह जो क्षेत्र होता है बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। यह कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं होता। पंजाब के मैदान में इसे छाया कहते हैं। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग होता है। तो पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग होता है वो बांगर होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 67 इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, सही है। और उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से उत्पन्न संपन्न है, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 68 पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान ध्रुवों के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन का सबसे उपयुक्त कारण है? इसका सबसे उपयुक्त कारण इसमें देखना है। ध्रुव निम्न कोणीय सूर्य तप प्राप्त करते हैं। जो ध्रुव होते हैं निम्न कोणीय सूर्य तप प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्य तप क्षितिज के ऊपर सूर्य के कोण पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन ही इसका सही है। सबसे उपयुक्त जो कारण है यही है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 69 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन
देखने हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के धरातल पर वायु के अधिकतम घनत्व के लिए एक उत्तरदायी है। सही है पहला ऑप्शन, जो गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी के धरातल पर वायु के अधिकतम घनत्व के लिए उत्तरदायी होता है। वायुमंडलीय दाब की परिवर्तनशीलता वायु संचरण का प्राथमिक कारण है। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 70 है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी, जो गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में सतत शुष्कता के कारणों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है इन क्षेत्रों तक शीतोष्ण चक्रवात नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसमें सही है पहला ऑप्शन, जो ये उष्ण और उपोष्ण गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं उन तक शीतोष्ण चक्रवात नहीं पहुंच पाते हैं। विषुवत रेखा से दूर होने के कारण ITCZ यहाँ तक प्रभाव में नहीं हो पाता है। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुंचने पर नमी रहित हो जाती हैं। जो व्यापारिक पवनें होंगे, जैसे यहाँ पर ये है तो इधर के साइड को इस तरीके से, जब ये पश्चिमी भाग पर पहुँचेंगे तो वहाँ तक नमी रहित हो जाती है, क्योंकि उनमें नमी नहीं रह पाएगी, इसलिए शीतोष्ण चक्रवात भी नहीं पहुँच पाएंगे। दोनों सही है, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 71, इसमें वनस्पति और क्षेत्र दिए गए हैं, मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर देखें चैपेरल, जो चैपेरल है ये उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड है, पहला ही है। और माकी की बात करें तो ये है दक्षिणी यूरोप। फिनबास ये दक्षिण अफ्रीका से है फिनबास, और माले स्क्रब्स मैलीगुल्म ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 72, टवालू हाल ही में चर्चाओं का एक विषय बना। क्यों बना था ये बना था ऐसा देश जो बर्फ पिघलने और समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण निमज्जन के खतरे में हो, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। निमज्जन के खतरे में, निमज्जन का मतलब होता है जो नीचे भाग धंस जाता है। नेक्स्ट 73 है दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण की ओर जाने, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम बताना है। कौन सा इसमें स्थिति क्रम है? इसमें पहला होगा यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ पर दक्षिण है इससे उत्तर की ओर हम यहाँ पर जा रहे हैं, और 4 दिए गए इसमें, तो 4 ही बना लिया। तो सबसे पहले जो होगा इसमें जकार्ता होगा, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर सिंगापुर, जकार्ता के बाद यहाँ पर सिंगापुर के बाद यहाँ पर होगा बैंकॉक, और फिर उसके बाद होगा हनोई। तो 3 4 1 2, यहाँ पर 3 4 1 2, सी ऑप्शन में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। जकार्ता, फिर उसके बाद सिंगापुर, बैंकॉक और फिर हनोई। और ये यहाँ पर राजधानी है बैंकॉक जो होती है ये है थाईलैंड की राजधानी, जबकि हनोई वियतनाम की राजधानी है, और जकार्ता इंडोनेशिया की, और सिंगापुर की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की है, हनोई है वियतनाम की राजधानी। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही हैं? यहाँ पर सही बताना है। मृत सागर कहाँ पर है? स्थान और देश इसमें दिए गए हैं। मृत सागर ये जॉर्डन में स्थित है, ना कि USA में स्थित है। इसमें पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में है, ना कि इसमें है। इसमें यहाँ पर सही सुमेलित देखना है कौन सा सही होगा। स्वात घाटी ये अफगानिस्तान में ना होकर के ये है पाकिस्तान में, और दक्षिणी आल्प्स है ये सही है न्यूजीलैंड में, क्योंकि एक ही तो बच गया अब, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 75 है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? इसमें किया गया था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 76 है निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। इसमें यहाँ पर पहले जो आएगा वो आएगा, यहाँ पर पहले उड़ीसा आएगा 2, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद पंजाब। 2 4 3 1,
2431 ए में ही आ रहा है, तो ए आंसर इसमें सही होगा। ये जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में, ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर बताना है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 77 कथन और कारण इसमें दिया गया है। जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें सही है पहला, ये जो जनसंख्या का आकार होता है इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती हैं, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। इसमें दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन होगा ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 78 भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, सही है। यहाँ पर भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। राज्यसभा व लोकसभा में क्रम से 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें सही ऑप्शन बताना है तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। अब यहाँ पर राज्यसभा में 245 यहाँ पर सदस्य है, जबकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। इनके सभापति यहाँ पर गलत दिए गए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं ये सभापति के पद के लिए ही दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर पहला सही होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 79 मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है संविधान में आर्टिकल 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। जो अस्पृश्यता का सिद्धांत है वो इसी में, यह आर्टिकल 17 में। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित आर्टिकल 15 का सहारा ले सकते हैं, सही है। इसमें अगर समानता का सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तब इसका सहारा लिया जा सकता है। एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाता है व 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण भी किया जाता है, सही है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। जो विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। जबकि राज्यसभा में जो होती है वो 30 वर्ष होती है और विधानसभा में इसमें 25 वर्ष ही होती है। इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा एक और दो दोनों, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 81 है यहाँ पर कथन 1 और कथन इसमें कारण दिया गया है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन, कथन ठीक है। विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है, ठीक है। और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 82 भारत के संविधान में, और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। जो भारत का संविधान है किसी धर्म को विशेष दर्जा इसमें नहीं दिया गया है, सही है पहला ऑप्शन। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है, तीसरा भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है धार्मिक समुदायों में
समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। चौथा ऑप्शन भी इसमें सही है। 1 2 3 4 डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 83। 83 है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन आर्टिकल 19 के द्वारा दिए गए 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से किस अधिकार के विषय में कहा गया है? ये कहा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। सही है पहला ऑप्शन। वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। 1 और 2 दोनों इसमें सही है और सही ऑप्शन इसमें पूछा गया है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 85। राष्ट्रवाद के संबंध में देखना है और सही कथन भी बताने हैं। राष्ट्रवाद ने कई छोटे छोटे रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सही है, राष्ट्रवाद वही है। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदार रहा है। साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों का भी कारण रहा है। दूसरा भी सही है। दुनिया के अनेक भागों में ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देखा जा सकता है जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। ये भी सही है, सही ऑप्शन पूछा गया, सी आंसर इसका सही आंसर है। जैसे यहाँ पर देखें, यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो ऑस्ट्रियाई और हंगोरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद को देखा जा सकता है। तुर्की और इराक के कुर्दों और श्रीलंका में के तमिलों द्वारा जारी राष्ट्रवादी संघर्षों को यहाँ पर देखा जा सकता है, जो खबरों में भी आता रहता है। नेक्स्ट है 86। निम्नलिखित युग्म दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार, इसमें यहाँ पर आर्टिकल 22 होता है। ये इसमें पहला जो होगा आर्टिकल 22 शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये दिया गया आर्टिकल 21A में। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार ये 19B में बताया गया है। कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार 19(1)G में बताया गया है। यहाँ पर ए का जो होगा दूसरा और डी का इसमें चौथा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ रहा है, तो ए ऑप्शन है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 22 में बताया गया है। और शिक्षा का अधिकार 21A में, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार वो 19B में, और कोई भी पेशा और व्यापार करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)G में बताया गया है। नेक्स्ट है 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम और कानून भी तय करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। इसमें सही है पहला ऑप्शन। जो विधायिका होती है वो नीतिगत निर्णय लेती है, नियम और कानून भी तय करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है। जो संसद होती है उसको विधायिका की संज्ञा दी जाती है। वही कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया तो डी आंसर होगा, ना तो 1 ना ही 2। 88 निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। 1989 से
पूर्व यह आयोग एक सदस्य था। जो निर्वाचन आयोग है 1989 से पहले ये एक सदस्य ही था। ठीक है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है 1989 से चुनाव आयोग निरंतर बहु सदस्यी बना हुआ है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 1989 से नहीं, 1993 में ये दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के साथ इसे बहु सदस्य बना दिया गया था 1993 में। ये 1993 में बनाया गया था, ना कि 1989 में बनाया गया था। तो अभी तक पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं। इसमें सही है तीसरा ऑप्शन भी। चौथा ऑप्शन है अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की होती है। इसमें ये ऑप्शन गलत है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित ये प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है 89। कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर सकता है या रोक सकता है। इसमें सही है पहला ऑप्शन, या तो रोक सकता है या फिर उसको यहाँ पर तबादले को रोक सकता है या फिर तबादला कर सकता है। चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से संपन्न करवाए जाते हैं। इस दौरान आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जो चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से करवाए जाएंगे। और इस दौरान आयोग का जो प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण भी होगा। ए भी ठीक है, कारण भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 90। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें आर्टिकल है और इधर यहाँ पर मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार, जो रिट संबंधी अधिकार है ये आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। इसका यहाँ पर तीसरा होगा, पहले का यहाँ पर तीसरा। उच्च न्यायालयों के ये 226 में है। और उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये आर्टिकल दिया गया है इसमें 137 में। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में है आर्टिकल, तो इसमें डी का पहला और ए का तीसरा, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 91। 91 है स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। आज़ादी प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन थी, सही है ये। इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधारा के मध्यम मार्गियों को समाहित कर रखा था। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 92। इसमें यहाँ पर अनुसूची दी गई है और इधर यहाँ पर विषय दिए गए, कौन से किसके अंतर्गत आता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है इसका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची ये है विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। इसका यहाँ पर जो होगा तीसरा होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, इसमें भाषाएं हैं। और इसमें 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण ये, और 10वीं अनुसूची ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 93। इसमें यहाँ पर आर्टिकल दिए गए, अनुच्छेद और अंतर वस्तु दी गई है। इसमें भी मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर देखिए आर्टिकल 54 से तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। और जो आर्टिकल 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें सीधा सीधा मिलान हो रहा है, तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में भी होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 94।
मद्रास राज्य बनाम दो रायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ये किया गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। जो यहाँ पर मद्रास बनाम दो रायजन 1951 का मुकदमा है, ये यहाँ पर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 95 निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसमें बताना है किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। इसमें की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो आर्टिकल 280 के अनुसार की जाती है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति, ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्य मंत्री होते हैं, ये भी इनके द्वारा की जाती है। 1 और 3 सही होगा, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 96, इसमें प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। सही है पहला ऑप्शन इसमें। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, इसमें ये भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 97 है सूची 1 और सूची 2 दी गई है। जैव मंडल भंडार और अवस्थिति इसमें दी गई है। नोकरेक की बात करें तो ये है मेघालय में, मानस ये असम में है, दिहांग दिबांग यहाँ पर, अगस्त मलाई ये है केरल में और ये है यहाँ पर इसमें। तो इसका जो आंसर होगा इसमें पहले का तीसरा और डी का यहाँ पर पहला, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 98 संस्थान और इधर स्थान दिए गए, मिलान करके इसमें बताना है कहाँ पर स्थित है। इसमें यहाँ पर देखें पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, जो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है, तो पहले का इसमें चौथा होगा। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। भारत का जो भारत का वन्य जीव संस्थान ये है देहरादून में। आयुर्वेद का इसमें बात करें तो ये है यहाँ पर जयपुर में स्थित। जो आयुर्वेद का राष्ट्रीय उद्यान है ये जयपुर में है। यहाँ पर सी का जो होगा इसमें पहला होगा, यहाँ पर सी का दूसरा। यहाँ पर आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान है ये है जयपुर में, और पोषण का है हैदराबाद में, और वन्य जीव का ये देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये है पुणे में स्थित। तो इसमें यहाँ पर ये पहला, डी का तो पहला और ए का इसमें चौथा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 99, इसमें दिवस और यहाँ पर घटना या अवसर दिए गए हैं, मिलान करके बताना है कौन सा इसमें सही होगा। अप्रैल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, और 5 दिसंबर को ये विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर 1 4 2 3 आ रहा है ये डी में, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 100, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो ये 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी, और एक एक्सिम बैंक की गई थी, वो भी 1982 में ही की गई थी। फिर यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इसकी बात करें तो ये 1975 में की गई थी, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 से 99 की है, और यहाँ पर जो SHG है ये है 1992 की, ये 1992 की है। तो इसमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा इसमें 1975, जो 1975 आ रहा है ये चौथा पहले आएगा, तो 4 तीनों में आ रहा है, 4 आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर पहला 4 1 2 3 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं। इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इकोटोन से संबंधित इसमें देखना है। इसमें यहाँ पर पहला है, यह तनाव का क्षेत्र होता है। इकोटोन जो यहाँ पर ये
अलग प्रजाति पाई जा रही है, यहाँ पर अलग प्रजाति पाई जा रही है, लेकिन ये जो वाला क्षेत्र होगा इसमें दोनों तरीके की पाई जाएंगे। तो वही जो होता है, जो कॉमन एरिया होगा वही होता है इकोटोन का। तो तनाव का क्षेत्र होता है, यह जैव विविधता से समृद्ध होता है। इकोटोन एक पारिस्थितिकी तंत्र में विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका निभाता है। ये ऑप्शन गलत है, 1 और 2 ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। इसमें 2 या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होने से यहाँ जैव विविधता समृद्ध पाई जाएगी। और जो पारिस्थितिकी निकेत होता है, ये पारिस्थितिकी निकेत के बारे में इसमें बताया गया है, परितंत्र में विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका निभाता है। ये यहाँ पर पारिस्थितिकी निकेत जो नीचे होता है। तो 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसका सही आंसर है। इसमें 102 है, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है। यहाँ पर मैंग्रोव से संबंधित देखना है और कौन से कथन इसमें सही है। ये प्रमुख थे 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। 25 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 25 डिग्री ही साउथ में, इसके बीच में यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में विकसित होंगे, सही है। ये अवसादी चट्टानों के अपघटन में सहायक होते हैं, सही है ये ऑप्शन भी। फिर यहाँ पर ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, करेक्ट है। ये कार्बन के लिए अच्छा सिंक है क्योंकि अब्सॉर्ब कर लेते हैं जो कार्बन होता है। चौथा ऑप्शन भी इसमें सही है। ताजे पानी में ये बेहतर तरीके से बढ़ते हैं, ताजे पानी में नहीं, जो लवणीय होता है ना उसमें ज़्यादा पनपते हैं ये। तो 5वां ऑप्शन इसमें गलत है। ये वातावरण में होने वाले पानी के नुकसान को भी कम करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 6 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें सही है। बस 5वां ऑप्शन इसमें कट हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 है, सवाना पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ उच्च वन घनत्व की उपस्थिति के कारण वितान का निर्माण होता है। यहाँ पर जो सवाना है, यहाँ पर मिश्रित वन और घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है, ना कि यहाँ पर वन घनत्व उपस्थिति होगी। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। तो पहला गलत होने के बाद 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ अत्यधिक वनाग्नि प्रभावित तंत्र है, ठीक है, यहाँ पर वनाग्नि प्रभावित तंत्र है ये। यहाँ जल की उपलब्धता मौसमी होती है, यहाँ पर मौसमी होती है जल की उपलब्धता, और वनाग्नि के प्रति ये क्षेत्र जो होता है संवेदनशील होता है। 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 104 निर्देश और इसमें कथन दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर आगामी प्रश्न में यहाँ पर इसमें बताया गया है कथन और कारण। इसमें पहला ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अविवादित मिथक की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य है, हाल के शोध द्वारा अमान्य कर दिया गया है। ये सही है पहला ऑप्शन। इसमें यहाँ पर आगे देखें, इसका ये कथन है, कारण है यह खोजा गया कि समुद्री निकासों में कुछ रासायनिक संश्लेषित जीवाणु भूपर्पटी के अंदर सृजित जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर सकते हैं और इस प्रकार खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ हो सकता है। ये ऑप्शन भी सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 105, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक नाइट्रोजन नियतन जो फिक्सेशन है इसमें सहायक होते हैं, ये बताना है। इसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं, औद्योगिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, वायुमंडलीय परिघटनाएं भी होती हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। 106 है, जैव ऑक्सीजन मांग जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, BOD। इसमें देखना है गलत ऑप्शन कौन सा होगा। यह जल प्रदूषण तथा अपशिष्ट स्तर के मापन के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें सही है पहला ऑप्शन, जल प्रदूषण और जो अपशिष्ट स्तर होगा उसके मापन में प्रयुक्त होगी। अधिकांश जैव ऑक्सीजन मांग का मान जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा का विलोमानुपाती भी होता है। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ये विलोमानुपाती नहीं होता, ये समानुपाती होता है, सीधा सीधा इसमें संबंध होगा। यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा जैव ऑक्सीजन मांग कहलाएगी और इसका मान जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा का समानुपाती होता है। अब जैसे जो भी
जल है और उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाए और वहाँ पर जो रहने वाले जीव हैं प्रदूषण बढ़ेगा तो उनको डिमांड होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण बढ़ गया। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन ही गलत है। बी आंसर इसका सही होगा, गलत ऑप्शन पूछा गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, यहाँ पर WCCB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है? सही कथन इसमें बताने हैं। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करने के लिए एक सांविधिक निकाय है। सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय अभिसमों तथा मसौदों के अंतर्गत विभिन्न बाध्यता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन पूछा गया है तो दोनों ऑप्शन इसमें आ रहे हैं सी में। सी आंसर इसका सही आंसर है। 108 है, नगोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में देखना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। नगोया प्रोटोकॉल, जो नगोया प्रोटोकॉल है ये जापान में स्थित है। यह जैव कचरे के सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित है। ये जैव कचरे से संबंधित नहीं है। जो आनुवांशिक संसाधन होती है उन तक पहुंच हो और उनके उपयोग से जो उत्पन्न लाभ है उसके उचित और न्याय संगत साझाकरण पर ये प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट है 109, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA के संदर्भ में सही नहीं बताना है। कौन सा इसमें गलत है? जो NBA है यह एक गैर सांविधिक निकाय है। ये एक गैर सांविधिक निकाय है। ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि गैर सांविधिक निकाय है। तो ये ऑप्शन ना इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है यह भारत सरकार के लिए केवल विनियामक कार्य करता है और सलाहकार कार्य नहीं करता है। ये विनियामक का कार्य भी करता है और सलाहकार का भी कार्य करता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर गलत दिए गए हैं और इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। जो NBA है ये अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में ये इसकी स्थापना की गई थी और ये एक सांविधिक निकाय है और इसके मुख्यालय की बात करें तो तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट 110, बेसल संधि के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। बेसल संधि ये जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं सीमा पार स्थानांतरण, जैसे कि यहाँ पर कोई देश है अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरे देश की सीमा में क्या कर देता है, उसका जो स्थानांतरण कर देता है जो खतरनाक अपशिष्ट है, तो उनके सीमा पार स्थानांतरण को ये प्रतिबंधित और उनके निपटान करता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों का एकत्रीकरण और उनके प्रयोग को नियंत्रित करता है। ऐसा तो इसमें नहीं है, ये तो खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उनके सीमा पार के स्थानांतरण से संबंधित है। भारत इस संधि का एक साझी है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा है पक्षकारों का सम्मेलन COP इस संधि के कार्यान्वयन हेतु नीतियां तैयार करता है। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। सही ऑप्शन बताना है तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 111, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं और मिलान करके देखना है कौन सा सही है। इसमें यहाँ पर उच्च वेग, जो उच्च वेग है उच्च वेग का संबंधित है यहाँ पर मैक से। यहाँ पर जो मैक होती है कितनी मैक का है, 5 मैक से ज़्यादा है। उस तरीके से जो तरंग दैर्ध्य है इसको नापा जाता है एंग्स्ट्रॉम में और दाब जो होता है पास्कल होता है, ऊर्जा जूल का ही मात्रक होता है। तो 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 112, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। जो बर्फ का टुकड़ा होता है जो भी पेय पदार्थ होता है उसको ठंडा बना देता है, सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। जो बर्फ पिघलेगी तो पेय जो होगा उससे, जैसे जल है, जल में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया तो जल जो होगा इस बर्फ के टुकड़े से गुप्त ऊष्मा लेता है, इसीलिए वो ठंडा हो जाता है। यहाँ पर ये सही है दोनों और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 113, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन बताना है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना, जो कोई परमाणु नाभिक होगा वो
टूटेगा तो वो संलयन नहीं कहलाता है, जबकि वो विखंडन कहलाएगा। यहाँ पर वो नाभिकीय विखंडन कहलाएगा, न्यूक्लियर फिशन। और जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, जो हाइड्रोजन बम में काम आता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इसमें जो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन ही गलत होगा, इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। 114 भूस्थैतिक स्थिति क्या है? भूस्थैतिक स्थिति इसमें देखनी है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, गलत है, भूस्थैतिक नहीं होती है। जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, ये ऑप्शन इसमें सही है। इस प्रकार के उपग्रहों की जो कक्षा वृत्ताकार होती है और ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। इनकी गति पृथ्वी के परिभ्रमण, जब परिक्रमण एक होता है, परिक्रमण होता है, और रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर परिभ्रमण के समान होने के कारण ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा, जो भूस्थैतिक स्थिति होती है। नेक्स्ट है 115, मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति लाती है? इसमें मोबाइल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड देखना है, लोगों के आवागमन में के संबंध में, ठीक है, मोबाइल और ऑटोमोबाइल। लोगों के जुड़ाव के संबंध में, इसमें मोबाइल से रिलेटेड। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये संवेदनशीलता इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें 116, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया, जो एक्वारेजिया होता है HNO3 निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ये बनाया जाता है एक्वारेजिया जो होता है ये नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। इसमें एक्वारेजिया जो होगा HNO3, ये भी यहाँ पर आ सकता है लिखा हुआ। और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है इसको नाइट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 117, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये होता है दूध में, एसिडिक अम्ल जो होगा ये सिरका में होगा, और यहाँ पर साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होगा, जबकि ब्यूटायरिक अम्ल ये मक्खन में होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में होगा। इसका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, इसमें लोहा, सीसा, चांदी और तांबा, इसमें मिलान करके बताना है कौन सा इसमें सही होगा। इसमें यहाँ पर देखें, लोहा, जो लोहा है ये हीमोग्लोबिन, इसमें पहले का तीसरा है। फिर यहाँ पर इसमें तांबे की बात करें तो तांबे का जो होगा इसमें ये तड़ित चालक से है यहाँ पर। और फिर इसमें यहाँ पर चांदी, चांदी का देखें इसमें फोटोग्राफी से है। सीसा है ये संचायक बैटरी, इसमें यूज़ होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सीसा जो होता है ये संचायक बैटरी से, चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी में, और लोहा हीमोग्लोबिन में, और तांबा जो होगा ये तड़ित चालक में होगा। नेक्स्ट है 119, सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है और मिलान करके बताना है। जो फ्रेयान है ये PYQs में भी आए हुए हैं। फ्रेयान ये प्रशीतक, ये इससे रिलेटेड है। टेट्रा अथिलेट ये एंटी नॉक एजेंट होता है, ये एंटी नॉक एजेंट होगा पहला। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ये होता है कीटनाशी, जो कीट होते हैं उसको मारने में काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक होते हैं, जो अग्निशामक लगे हुए होते हैं उसी में यूज़ किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसमें मिलान करके बताना है, लेकिन यहाँ पर कोड इसमें नहीं दिए गए हैं, तो इसका यही सही मिलान है। नेक्स्ट है 120 है, इसमें कौन सा सही नहीं है ये देखना है। यीस्ट की बात करें तो ये कड़वन से रिलेटेड है। कैसीन यहाँ पर दुग्ध प्रोटीन। एलोवेरा, जो एलोवेरा है ये आवृत बीजी होता है। घटपर्णी
परजीवी आवृतबीजी नहीं होते हैं, जो घटपर्णी होते हैं। जो घटपर्णी या नेपेथियंस का जो पौधा होता है ये परजीवी नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में ये सक्षम होते हैं। डी ऑप्शन इसका गलत है, गलत ऑप्शन इसमें बताना है, डी आंसर सही है। 121 है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। यदि कोई व्यक्ति है और वो हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी रोग होगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सब्जियां खाना बंद कर देगा तो उस व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत होगा और विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ, अगर सब्जियां खाना बंद कर देगा हरी सब्जियां तो उस विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आर इसका सही है और ए ऑप्शन इसका गलत है। आर सही है, ए गलत है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 122 कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है। सही है पहला ऑप्शन, जो सूरजमुखी का तेल होता है ये अच्छी गुणवत्ता का तेल होता है और ये एक आवृतबीजी पौधा होता है। तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होगा। ये असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है और जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। दूसरा भी सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 123 कथन और कारण दिए गए हैं। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। इसमें सही है, सोते समय जो तीव्र प्रकाश होता है वो अवांछनीय होता है। जो मेलाटोनिन होता है ये निद्रा और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ये केवल रात में ही स्रावित होगा और ये जो मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता है और बाद में ये ब्लड में मिल जाता है। और जो पीनियल ग्लैंड होता है ये सीधे आंखों से जुड़ी हुई होती है और इस हार्मोन को जो मेलाटोनिन होता है इसे अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है और प्रकाश में ये स्रावित नहीं होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन काने याद अधिक होता है। गलत है, ये तीव्र प्रकाश में इसका स्रावित नहीं होगा। तो ए सही है, आर गलत है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 124 वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्राप्स के रूप में जाना जाता है वे कौन से होते हैं। इसमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स होंगे और यहाँ पर लिपिड्स में होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पे 2 और 4 ऑप्शन इसके सही हैं, बी आंसर सही है। जो सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाएगा वे धनी होते हैं किस किस में, हाइड्रोकार्बन्स में और लिपिड्स में। यहाँ पर जेट्रोफा नामक एक पौधा पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 4 सही है, बी आंसर करेक्ट है। 125 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इसमें सही है, सही उत्तर इसमें बताना है। इसमें यहाँ पर पहला है मानव शरीर में उर्विका जो फीमर होती है ये सबसे लंबी अस्थि होती है जो जांघ में पाई जाती है। हैजा रोग ये जीवाणु के द्वारा होता है, यहाँ पर ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है एथलीट फुट रोग ये विषाणु के द्वारा होता है। ये यहाँ पर विषाणु के द्वारा नहीं होता है जबकि ये कवक के द्वारा होता है। एक संक्रामक रोग भी ये होता है जो एथलीट फुट होता है। 1 और 2 सही है इसमें, तो इसमें सी आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 126 सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, गलत ऑप्शन बताना है। जो थायमीन होता है इसको विटामिन बी बोला जाता है, बेरी से होगा ये, ठीक है। पहला तो एस्कॉर्बिक स्कर्बी, ठीक है। विटामिन ए वर्णांधता, जो विटामिन ए होती है इससे रतौंधी रोग होता है, जो रतौंधी रोग होगा यहाँ पर वर्णांधता होगा ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। वर्णांधता एक एक्स जो लिंग सहलग्न वंशागति रोग होता है, इसे लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज्म भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये
वंशागति रोग होता है। नेक्स्ट है 127 आनुवांशिक अभियंत्रण, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में देखना है कौन कौन से प्रभाव पर इसमें विचार करना है। कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वो बताने हैं इसमें। तो इसमें रोग प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर वृद्धि वर्धन भी होगा और जंतु क्लोनिंग भी इसके अंतर्गत आती है, जबकि मानव क्लोनिंग इसके अंतर्गत नहीं आती। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 128 पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो होती है कोयल, ये सी होगा। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है ये छिपकली होती है। सबसे विशाल जीव इसमें नीली व्हेल होगी और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर ये चिंपैंजी होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 1 4 2। नेक्स्ट है 129 सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है, मिलान करके इसमें बताना है कौन सा सही है। टेस्टोस्टेरोन ये यहाँ पर एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर है यहाँ पर कोडीन ये बेहोशी की ड्रग होती है। यहाँ पर क्रैचुक, जो क्रैचुक होगा इसमें यहाँ पर ये रबर का स्रोत पदार्थ होगा। यूजेनोल ये लौंग का सुगंधित तेल होता है। तो इसमें यहाँ पर डी का तीसरा इसी में आ रहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 130 इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और मिलान करके इसमें बताना है सिलिकॉन कार्बाइड, जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये यहाँ पर कृत्रिम हीरा होता है, ये पहले का तीसरा होगा इसमें। फिर है कार्बन तंतु, ये वायुयान में प्रयुक्त किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। डाइफ्लोरोमीथेन ये इसमें पृथ्वी तक से रिलेटेड होता है। तो इसमें यहाँ पर पहले का इसमें चौथा होगा और डी का होगा इसमें दूसरा। पहले का चौथा और डी का इसमें दूसरा, पहले का तीसरा था और इसमें डी का दूसरा, बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 131 निम्नांकित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं। केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत इसमें बताना है कौन कौन से हैं। तो इसमें है यहाँ पर निगम कर भी होता है और ये सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ भी, और फिर यहाँ पर उत्पाद शुल्क, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन होगा 1 2 और 5। नेक्स्ट है 132 योजनाओं और कार्यक्रम का मेल सही से बताना है। इसमें योजना और इधर कार्यक्रम दिए गए हैं। प्रथम योजना की इसमें बात करें तो ये है सामुदायिक विकास से संबंधित और इसका जो टाइम पीरियड रहा 1951 से 1956, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ये संबंधित है 1952 में। द्वितीय योजना की बात करें तो इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण 1956 से 1961। तृतीय योजना की बात करें तो इसमें आधारभूत उद्योगों का प्रसार से संबंधित है। चतुर्थ योजना की इसमें देखें तो ये स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि की बात की गई है। और चतुर्थ योजना का जो कार्यकाल है वो है इसमें 1969 से 1974। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। फिर है पंचम योजना, जो पांचवी योजना है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। पांचवी योजना 1974 से 1979 के बीच में, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 133 इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट, जो ऑपरेशन ट्विस्ट है इसके अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियां खरीदता है। ठीक है, जो ऑपरेशन ट्विस्ट है इसकी बात की गई है। इसमें इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। इसमें दोनों सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी की गई है। तो ए आंसर सही आंसर है। जुलाई 2020 में घरेलू मांग में तेजी लाने के लिए जो निवेशक है उनको लुभाने और सुस्त पड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनको रफ्तार देने के उद्देश्य से आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया था जुलाई 2020 में। इसको पूछा जा सकता है डेट से भी। जुलाई 2020 में ऑपरेशन ट्विस्ट को आरबीआई के द्वारा
यहाँ पर स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था। 134 है कार्यक्रम और इधर यहाँ पर प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। इसमें अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये 1976 का है। 1976 का है। समन्वित बाल विकास योजना, ये 1975 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ये 1983 का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये है 2005 का। तो इसमें जो आंसर होगा पहले का दूसरा और डी का इसमें तीसरा, तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 135, इसमें कालानुक्रम के अनुसार इसमें मिलान करना है। इसमें यहाँ पर देखिए पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी, यहाँ पर CDP, इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 1952 में की गई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टि, इसकी यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में की थी, ये 1957 में की गई थी। फिर यहाँ पर विलेज स्कीम की शुरुआत, KVS की विलेज स्कीम की शुरुआत की गई थी, ये 1950 में की गई थी, 1950 में की गई थी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, DRDA जिला, ये इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1999 में, यहाँ पर 1999 में। तो इसमें कालानुक्रम देखें तो पहले स्थान पर 3 1 2 4, ये आ रहा है सी में, 3 1 2 4 सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो आर्थिक समृद्धि होती है उसका अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि का एक कारक है, मानव पूंजी में निवेश के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। तीनों ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 137, भारत द्वारा सामाजिक बैंकिंग आरंभ करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है। इसमें यहाँ पर छोटे सीमांत किसानों को महाजनों के ऋण कुचक्र से मुक्त करने के लिए, ठीक है, सामाजिक बैंकिंग आरंभ करने से एक लाभ ये होगा। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, पारिवारिक निर्वाह खर्च के लिए, इसे तो ये नहीं, तो 1 और 2 बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 138, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी बताने हैं। अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं ये महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, कृषि की हिस्सेदारी अधिक होती जाती है। कृषि की हिस्सेदारी ये कम होती जाएगी, ना कि यहाँ पर अधिक होती जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा, तो ये ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 139, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है वो बताना है। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, इसमें यही होता है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 140, खरीफ विपणन सत्र 2025 से 26 का न्यूनतम समर्थन मूल्य के दौरान इसमें कौन सा सही है। सही कथन इसमें बताने हैं कौन से सही है। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369, यहाँ पर 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, सही है 2025 से 26 के लिए पहला ऑप्शन। नाइजर सीड में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक पूर्ण वृद्धि 820 रुपये प्रति क्विंटल भी दर्ज की गई, दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 141, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसमें विकल्प देखने हैं, सही विकल्प कौन से हैं। 2023 से 2024 में धान उत्पादन में तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा और उसका उत्पादन लगभग 16.87 मिलियन टन भी रहा, ये ठीक है पहला ऑप्शन। धान उत्पादन में तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा है 2023 से 24 में, और इसका जो उत्पादन रहा है वो 16.87 मिलियन टन था। इसमें पूछा जा सकता है ये भी
पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर रहा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 15.99 मिलियन टन के साथ में। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। 142 है, उड़ीसा लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें सही है पहला ऑप्शन, उड़ीसा ही पहले स्थान पर है लौह अयस्क में। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन में द्वितीय स्थान पर रहा, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा पहले स्थान पर। सही ऑप्शन पूछा गया, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 143, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना है। किसान का प्रीमियम आंसर खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए यहाँ पर 2%, यहाँ पर खरीफ फसलों के लिए, और 1.5 जो है वो रबी फसलों के लिए, जबकि वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% इसमें निर्धारित किया गया। ये ऑप्शन इसमें सही है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ओलावृष्टि और जलभराव जैसे स्थानीय इस खतरों के लिए भी व्यक्तिगत स्तर पर हानि आकलन की व्यवस्था है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 144 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। 2 किलोवाट क्षमता तक इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट के बीच अतिरिक्त क्षमता पर 60% सब्सिडी का प्रावधान है और सब्सिडी 3 किलोवाट तक सीमित है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है, प्रचलित मानक कीमत के अनुसार 1 किलोवाट प्रणाली पर ये 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक सब्सिडी का भी अनुमान है। ये इसमें दोनों कथन ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 145 है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं और सही कथन इसमें बताना है। लखनऊ, शाहजहाँपुर और हरदोई उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इसमें लखनऊ, शाहजहाँपुर और हरदोई ये उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के जो बेसिन है उसके अंतर्गत ही आते हैं। गोमती नदी आगे चलकर यमुना में मिल जाती है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो गोमती नदी है, गोमती का संगम गंगा से होता है, ना कि यमुना में मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन सही है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 146 है, इसमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही कथन इसमें बताना है। भूलेख का उद्देश्य, जो भूलेख है उसका उद्देश्य है खनन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और माइनस मित्र का उद्देश्य है भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है, तो ये ऑप्शन है गलत है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर सेवा मित्र राज्य की वित्तीय गतिविधियों का डिजिटल मंच है तथा कोषागार दैनिक नागरिक सेवाओं के लिए कुछ पेशेवरों जो पेशेवर हैं का स्वयं सत्यापन ये मंच है। ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें ना ऐसे अपोजिट करके दे दी गई, ये इसका, तो इसमें ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 147, न्यूनतम से उच्चतम साक्षरता का क्रम। यहाँ पर न्यूनतम से उच्चतम मतलब बढ़ता हुआ क्रम इसमें बोला हुआ है। आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच और बाराबंकी। इसमें यहाँ पर गलत है, ये पहला। इसमें यहाँ पर आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच और यहाँ पर होगा फिर बाराबंकी। न्यूनतम से उच्चतम प्रकार है। इसमें पहले बहराइच फिर बाराबंकी होगा, आजमगढ़ होगा, पहले जो होगा इसमें बहराइच होगा, पहले बहराइच होगा, फिर उसके बाद आएगा बाराबंकी, फिर आएगा आजमगढ़ और फिर आएगा यहाँ पर मैनपुरी। ये इसका क्रम होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन गलत है। दिए गए समूह में मैनपुरी की साक्षरता दर सबसे अधिक और बहराइच की सबसे कम दर्ज की गई। ये भी इसमें सही है, सबसे अधिक इसमें मैनपुरी की है और बहराइच की इसमें सबसे कम है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, सही ऑप्शन पूछा गया है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 148, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, प्रसिद्ध कचौरा सागर किला राजा उदित सिंह द्वारा बनवाया गया माना जाता है इसको, जो कचौरा सागर किला है
पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है किले का स्थापत्य स्थानीय शासकीय संरक्षण की परंपरा और जलाशय आधारित रक्षा संरचना के उदाहरण के रूप में महत्व रखता है। दोनों कथन इसमें सही हैं, तो ये सी आंसर इसमें सही होगा। जो कचौरा सागर किला है, इसका श्रेय राजा उदित सिंह को दिया जाता है। जो ये क्षेत्रीय इतिहास में केवल सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में भी देखा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 149 है। वन 49 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से इसमें सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन बताने हैं। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का मूल लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में समेकित प्रयास करना था। इसमें सही है। जो उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन है, इसमें किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में समेकित प्रयास करना था। यह भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित योजना यहाँ पर सीधे केंद्र मंत्रालय करता है इसको। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर केंद्रीय योजनाओं के उपलब्ध संसाधन का सहारा लिया जाएगा इसमें, और संचालन रूपांकन ये राज्य आधारित है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। ए आंसर इसका सही आंसर है। 150 है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके संबंध में बताना है। तो इसमें यहाँ पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए व्यय किया जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा। उत्पादन क्षमता में जब वृद्धि लाई जाएगी तो व्यय को किया जाता है, उस पर खर्च किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसे मशीन होती है, मशीन खरीदने और नए कारखाने लगाने, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही आ जाते हैं। और उत्पादन का विस्तार हो, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए व्यय किया जाता है, इसे ही निवेश व्यय भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर है।